आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही। उत्तर प्रदेश में उफान पर यमुना और गंगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी डैम लबालब। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहाड़ से लेकर जमीन तक हर तरफ बारिश ही बारिश। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही। उत्तर प्रदेश में उफान पर यमुना और गंगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी डैम लबालब। भारी बारिश के चलते कई राज्यों में डैम है वो लबालब भरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही। उत्तर प्रदेश में उफान पर यमुना और गंगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी डैम लबालब। तो भारी बारिश के चलते नदी नाले कई राज्यों में उफान पर हैं और लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ी कर रही है ये भारी बारिश। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता का। दुर्गेश, मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 29 जिलों में भारी बारिश, अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के दूसरे राज्यों में भी यही हाल है। बहुत सारे राज्य ऐसे जहां पर बहुत ज्यादा तेज बरसात हो रही है। मध्य प्रदेश में भी कल से रात से जो सिलसिला शुरू हुआ है भारी बारिश का, वो लगातार अभी भी जारी है। बिल्कुल भागीरथ, अगर देखें मध्य प्रदेश में 4 दिन बारिश रुकने के बाद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है और मध्य प्रदेश के 4 संभागों में, राजधानी भोपाल सहित जबलपुर, ग्वालियर और सागर संभागों में अति भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। और आज सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी हो गया है। राजधानी भोपाल की ही अगर हम बात करें तो सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और लगातार इस बारिश होने की संभावनाओं से मौसम विभाग ने सरकार सहित प्रशासन को भी अलर्ट जारी किया है कि अब जिस तरीके से आगामी 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है और इसी के साथ साथ में सरकार ने भी आपदा प्रबंधन की टीम को अलर्ट मोड पर रखा है। मध्य प्रदेश के तमाम अन्य जिलों की बात करें तो करीब 29 जिलों में अति भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। इसी के साथ साथ में मौसम विभाग ने 3 जोनों में पूरे मध्य प्रदेश को बांटा है, रेड, येलो और ऑरेंज जोन में। इन भारी बारिश, अति भारी बारिश की संभावनाओं को साथ साथ में इन 3 जोनों के साथ में करीब 29 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और आज सुबह से ही यह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था 14 अगस्त से 16 अगस्त तक, जिस तरीके से हमने मूसलाधार बारिश मध्य प्रदेश में देखी थी, जिस सिस्टम की वजह से वही सिस्टम एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में बन गया है, जो छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश किया है, जिसकी वजह से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। और इस बारिश के दौर की वजह से नदी नाले, जो बांध हैं वह अपने उफान पर हैं और इसी के साथ साथ में सरकार ने भी नदी नाले और बांधों के आसपास समीपवर्ती इलाकों में जो ग्रामीण इलाके हैं उन पर अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई स्थिति बनती है, बाढ़ जैसे कुछ हालात बनते हैं, तो वहां पर वे विस्थापन के लिए तैयार रहें। और इसी के साथ साथ में प्रशासन को भी अलर्ट जारी किया गया है, निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन को कि अगर किसी प्रकार से कोई स्थिति या कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें निकलकर सामने आती हैं कि किसी इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं, तो तत्काल प्रभाव से वहां पर आपदा प्रबंधन की टीमें पहुंचे और आम जन पर किसी प्रकार का इस भारी बारिश से किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं देखने को मिले। इस वजह से वह उनको तत्काल प्रभाव से उन इलाकों से निकालकर दूसरे इलाकों में ले जाया जाए। जी बिल्कुल दुर्गेश, तो मध्य प्रदेश में लगातार जो पिछले दिनों बरसात का दौर चल रहा था वो कुछ दिनों के लिए रुका हुआ था, लेकिन उसके बाद कल से फिर से देर रात से फिर से इस बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहेगा। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर हमारे सहयोगी रायपुर में मौजूद है शशिकांत साहू। शशिकांत, रायपुर में क्या हालात है अभी? किस तरह के मौसम विभाग ने वहां पर अलर्ट जारी किया है? बरसात का सिलसिला अभी वहां पर किस तरह से बना हुआ है? क्या क्या कुछ दिखाई दे रहा है उधर? बिल्कुल, देखिए प्रदेश की बात किया तो प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इस बार अच्छी बारिश पूरे प्रदेश में हुई है। पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होने के चलते किसान
खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अति बारिश हुई है, जिसके चलते किसानों की फसल भी बर्बाद होने की खबर सामने आई है। वहीं सरगुजा संभाग के कुछ ऐसे लगभग 8 या 10 ब्लॉक हैं जहां पर सूखे के हालात बने हुए हैं, वहां पर बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सूखे के हालातों की समीक्षा की जाए। इसके अलावा पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कई ऐसे जिलों हैं जहां पर अति बारिश हुई है, बाढ़ की जैसी स्थिति की भी निर्मित हो गई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे कि जिस इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है वहां पर समीक्षा की जाए और उचित व्यवस्था जो है वहां के लोगों को की जाए। साथ ही जो है पूरे प्रदेश के सभी डैमों की बात की जाए तो सभी डैम लगभग लबालब भरे हुए हैं। जो क्षमता है, क्षमता से ज्यादा डैमों में पानी भर चुका है, तो ऐसे में डैम के गेट भी खोलने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं। कि जो महानदी भी या प्रदेश के जो तमाम नदी है, सभी नदियों में जल का आवक काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जो है जो नदी के किनारे गांव हैं, उन गांवों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही जो समुचित व्यवस्था कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि समुचित व्यवस्था उन इलाकों में कराया जाए, क्योंकि जो है प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। आज भी जो है प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों में अति बारिश होने की संभावना है। इनके अलावा बाकी अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही बूंदाबांदी भी कुछ इलाकों में हो सकती है। आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि कुछ अभी 2 दिनों के लिए बारिश का जो दौर था थमा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर से बारिश को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। सभी कलेक्टरों को कहा गया है कि अगर बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होती है तो वहां समुचित व्यवस्था करके रखा जाए। जी बिल्कुल शशिकांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। अब रुक करते हैं सीधे उत्तराखंड के, जहां पर हमारे साथ हैं ब्यूरो चीफ देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवनीश गुप्ता जी। अवनीश जी, जो उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र है, अधिकांश क्षेत्र वहां पर, और बरसात के समय बहुत समस्या वहां पर होती है, लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, कई रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। तो अभी वहां पर बारिश की स्थिति क्या है उत्तराखंड में? देखिए भागीरथ, अगर यहाँ पर बात करें और यहाँ पर क्योंकि ये जो है उत्तराखंड जो है पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र है और 1/3 हिस्सा जो है यहाँ पर पहाड़ी का है, इसको लेके लगातार अगर बारिश की बात करें, जरा सी बारिश पे यहाँ पे लैंडस्लाइड जरूर हो जाती है और मार्ग अवरुद्ध हो जाती है। और अगर 1-2 दिन की पिछले दिन की बात करें तो यहाँ पे अभी जो है मालदेव का जो इलाका है, टिहरी जनपद में पड़ता है, उसमें यहाँ पे अभी जो बादल फटने की जो घटना हुई थी, वो मंजर एक ये जरूर यहाँ पे डरावना जरूर था। यहाँ पे काफी लोगों को जो है नुकसान हुआ और जो घर में पानी घुस गया था, जो नदी थी वो अपने उफान पर थी। और वहीं अगर बात करें पर्यटक स्थल मसूरी, वहां पे जो कैंपटी फॉल है, कैंपटी फॉल जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, उसने भी अपना जो है रौद्र रूप यहाँ पे धारण किया हुआ है और अपने उफान पर है। हालांकि जो है प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है कि वहां पर कोई भी पर्यटक स्थल पर कोई भी आवाजाही ना करे। इसको लेके जो बादल फटा था, इसको लेके तुरंत जो है पुष्कर सिंह धामी उन्होंने अपने तमाम दौरे रद्द करके मौके का निरीक्षण किया, खुद बुलडोजर पे बैठ के जो है उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया और साथ साथ जितने भी राहत कार्य किए जा रहे थे उसकी वहां पे उन्होंने समीक्षा की। जी भागीरथ। बिल्कुल, तो उत्तराखंड में भी बारिश का दौर चल रहा है जैसा आपने बताया, और सबको पता है कि 1/3 जो हिस्सा है वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है। इस कारण ज़रा से बरसात में ज़्यादातर लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी है और लगातार बरसात का सिलसिला वहाँ पर भी जारी है। अब रुक करते हैं हिमाचल का, चंबा में हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी काकू खोकर। काकू, किस तरह से हिमाचल में भी बरसात का सिलसिला चल रहा है, वहाँ पर क्या कुछ माहौल है बरसात को लेकर? मौसम विभाग ने क्या कुछ आने वाले दिनों को लेकर बरसात की संभावना व्यक्त की है? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में जो है जगह जगह जो है भारी बारिश हो रही है और काफी नुकसान हो रहा है। चाहे चंबा की बात करें, कांगड़ा की बात करें या कुल्लू की बात करें या मंडी की बात करें, हर जगह जो है पिछले कल जो भारी बारिश हुई है, सड़कें प्रभावित हुई हैं, मकान जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई लोगों के जो मारे जाने की खबर है, जिसमें कई लोग जो है मारे गए हैं, जिसमें बिजली प्रभावित हुई है, पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है, सड़कें प्रभावित हुई, काफी नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भी सभी उपायुक्त को जो है आदेश दिए गए हैं कि 24 घंटे में जो है सड़कें हो, पानी हो या बिजली हो, सभी को जो है 24 घंटे में जो है हर हाल में जो है बहाल करने के लिए जो है कहा गया है। चंबा की बात करें, आज जो है मौसम जो है काफी सुहावना है, धूप खिली हुई है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह जो है कांदू के पास जो मुख्य एनएच है वहाँ पर जो है भूस्खलन हुआ है और वहाँ पे हमारा जो है बंद हो चुका है और काफी लंबी जो है कतारें लग चुकी हैं।
पिछले कल की बात करें तो बटियात क्षेत्र में जो है काफी वहाँ पर जो है तबाही देखने को मिली है। मकान गिर गया, वहाँ पर जो है 3 परिवार से वहाँ पर जो है पति पत्नी और एक बच्चे की जो है मौत हो गई है। मंडी की बात करें तो मंडी में भी काफी नुकसान हुआ है, कई लोगों को जो है मारने जाने की खबर है। कांगड़ा की बात करें तो वहाँ पर जो है एक पुल है, रेलवे पुल है, और चक्की के पास जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया और वहाँ पर जो है वो पुल टूट गया है। इसे जो बनने में अब जो काफी समय लगेगा, लेकिन फिलहाल जो है मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्त को जो आदेश दिए गए हैं कि 24 घंटे में जो है लोगों को जो है राहत दी जाए। तो वहीं पर्यटकों के लिए जो है एडवाइजरी जारी की गई है कि पर्यटकों को जो किसी तरह से कोई परेशानी ना आए। तो वहीं चंबा के जो मणिमहेश यात्रा है वहाँ पर जो है उपायुक्त ने जो है 24 घंटे के लिए जो है वहाँ पर जो है यानी 2 दिन के लिए जो है वहाँ पर जो रोक लगा दी गई है, यात्रा जो है स्थगित कर दी गई है। जी तो हिमाचल में भी लगातार बरसात का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से रुक करते हैं हम मध्य प्रदेश का, भोपाल में, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है दुर्गेश। दुर्गेश, जिस तरह से बरसात जब शुरू होती है और मध्य प्रदेश में बात करें, हालांकि पूरे देश में बात करें, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर अच्छी खासी इस बार बरसात देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में भी इस बार अच्छी खासी बरसात हुई है। बहुत सारे जो जिलों में डैम हैं वो लबालब भरे हुए हैं, कई गेट खोलने पड़े हैं। लेकिन इस समय अक्सर बहुत सारी परेशानियां भी देखने को मिलती है, खासकर जो निचली बस्तियां हैं वो जलमग्न हो जाती हैं। प्रशासन की तरफ से इन सभी चीज़ों को लेकर तैयारी किस तरह से दिखाई दे रही है? हालांकि आधे से ज़्यादा बरसात का जो मौसम है वो जा चुका है और ऐसा लगता है कुछ हफ्तों बाद मानसून भी चला जाएगा, लेकिन अभी भी बरसात लगातार जारी है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं, हम जब से बरसात शुरू हुई है तब से अगर जिक्र करें, तब से प्रशासन की तैयारी किस तरह से दिखाई दी और आने वाले दिनों में भी क्या कुछ तैयारियां देखने को मिलेगी प्रशासन की तरफ से, जरा बताएं आप। बिल्कुल भागीरथ, अगर हम जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बरसात का मौसम हालांकि आधा जा चुका है और कुछ समय बाद मानसून जा भी सकता है, मगर इसी प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे। 14 अगस्त की जो बारिश हुई थी, 14 से और 16 अगस्त के बीच में, इसी तरह से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि अब हो सकता है यह बारिश का अंतिम दौर हो। लेकिन उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना और एक दौर बारिश का और देखने को मिला, जो कि अभी इस वक्त वर्तमान समय में चल रहा है। 20 तारीख को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के तमाम 29 जिलों में काफ़ी अति बारिश होने की संभावनाएं जताई। इसी के साथ में जो अन्य जिले हैं वहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं और इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश को रेड, येलो और ऑरेंज जोन पर बांटा गया है। और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 24 से 48 घंटों में अति भारी बारिश होने की संभावनाएं यहां पर मध्य प्रदेश में जताई है। सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश में यह काफ़ी वर्षों बाद यह ऐसा हो रहा है कि बिना ब्रेक लिए लगातार बारिश का दौर जारी है। जिस तरह से हम देखते थे हर मौसम में कि जून और जुलाई के बाद में बारिश होती थी, जून जुलाई में, और उसके बाद एक लंबा ब्रेक लेती थी बरसात और उसके बाद कहीं पर बारिश का दौर देखने को मिलता था। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो जुलाई के बाद से लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है और अभी भी लगातार बारिश हो रही है, यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि अभी मौसम की अंतिम विदाई है और मौसम जा भी सकता है। हो सकता है मौसम विभाग के मुताबिक जिस तरीके से 24 से 48 घंटे के बाद 24 से 48 घंटे में अति बारिश होने की संभावना जताई हैं, आने वाले समय में भी भारी बारिश का दौर देखने को मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं की, सरकार और प्रशासन की तमाम तैयारियों की बात करें तो ज़रूर यह बात जिस तरीके से कि हम देखते हैं कि हर बारिश में जो निचले स्तर की जो बस्तियां हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वह जलमग्न हो जाती हैं। पिछले 14 और 16 अगस्त के बीच की ही बात करें तो कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जहां पर चाहे सरकारी भवन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो या ग्रामीण इलाके हों, वहां पर जलमग्न हो गए थे और काफ़ी समय तक कई आने जाने वाले जो रास्ते हैं वह भी प्रतिबंधित हो गए थे। जहाँ तक कि एक इलाके से दूसरे इलाके तक के जाने का बीच का रास्ता ही प्रतिबंधित हो गया था। जैसे बैतूल का, जो मध्य प्रदेश के बैतूल की बात करें तो बैतूल के हाईवे के आसपास के जो आने जाने वाले रास्ते हैं वह आवागमन काफ़ी बाधित हुए थे और वहां पर प्रतिबंध हो गया था बारिश होने की वजह से। इसी प्रकार से अगर अभी की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने जरूर अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश की आपदा प्रबंधन टीम को, जिला प्रशासन टीम को, कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से अगर कहीं पर भी बाढ़ के हालात पैदा होते हैं तो वहां पर तत्काल प्रभाव से आपदा प्रबंधन की टीमें भेजी जाएं। SDRF और NDRF की टीमों को लगातार तैनात कर वो ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ के ज़्यादा हालात देखने को मिलते हैं वहां पर पहले से ही आपदा प्रबंधन की टीमों को तमाम सामानों के साथ में, सामग्रियों के साथ में, बाढ़ से निपटने के साथ में उनको वहां पर पहुंचा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। हालांकि जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि भले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 14 अगस्त के बाद से जो बरसात का सिलसिला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से एक नया दौर देखने को मिला है। तो देखना होगा कि इस बार मानसून की विदाई कब होती है। हालांकि अच्छा है, जितनी ज़्यादा बारिश हो उतना प्रदेश के लिए अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा बरसात भी
खेती किसानी के लिए मुसीबत बन जाती है और जो निचली बस्तियां रहती हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, तो तमाम तरह की समस्याएं भी आती हैं। दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब सीधे रुक करते उत्तर प्रदेश का, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर यूपी अखिल सिद्दीकी। अखिल, किस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी मौसम विभाग की तरफ से संभावना व्यक्त की गई है और अभी बरसात का क्या मौसम चल रहा है, किस तरह का माहौल है वहां पर अभी? भागीरथ, देखिए निश्चित तौर पे वो अन्य राज्यों की तरह भी उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट किया गया है। और यहाँ की बरसात की बात करें, हालांकि देखिए बरसात यहाँ काफी हुई है, जिसको 53 जो जिले हैं वहाँ हाई अलर्ट भी किया गया है। हालांकि 53 जिलों में पहले भी प्रशासन मुस्तैद था। निश्चित तौर पे जहाँ पर तेज बारिश हुई है, बिजली गिरी है, वहाँ पर मुख्यमंत्री निगरानी किया, उन्होंने प्रशासन को भी लगाया। लेकिन बारिश का जो मौसम विभाग ने अभी कल जो अलर्ट जारी किया, उसमें 53 जो जिले हैं उन्हें चिन्हित कर दिया गया, वहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भारी बारिश और भी हो सकती है। हालांकि इसके अलावा अगर देखिए, इसके बाल क्षेत्र इलाके जो है, क्योंकि नेपाल सटा हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसकी वजह से नेपाल जब अपना कहीं ना कहीं जो पानी छोड़ता है, उसकी वजह से कई जिले जो है वो बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं। उसको लेकर भी प्रशासन शासन ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। अगर उसी बाढ़ क्षेत्र की बात करें तो जो है वो लखीमपुर हो, बहराइच हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, बस्ती हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है हमेशा। तो उसको लेकर भी देखिए, कल देर शाम मुख्यमंत्री ने बैठक की, प्रशासन की जो अधिकारी रहे हैं, सिंचाई मंत्री रहे हैं, बाढ़ क्षेत्र के जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। हालांकि इससे मुख्यमंत्री ने देखिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कहीं ना कहीं बड़े फैसले लिए कि किसानों को बराबर बिजली मिलेगी, ट्रिपल नहीं कटेंगे, पानी सिंचाई को लेकर जो भी पानी व्यवस्था चाहिए वो नहर में छोड़ी गई है। हालांकि बरसात ज्यादा हो रही है तो नहर वैसे भी डबाडब भरा हुआ है, तो ऐसे में माना भी जा रहा मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर, किसानों को भी फसल का जो नुकसान ना हो उसको लेकर भी प्रशासन को अलर्ट किया है। और दूसरी तरफ जो बारिश को लेकर बारिश, क्योंकि 53 जिले जो ऐसे हैं भागीरथ, जो वहां पर अलर्ट कर दिया गया कि वहां पर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि प्रदेश भर में हर जगह बारिश हो रही है, कहीं कम हो रही, कहीं ज्यादा हो रही है, लेकिन मौसम हमेशा देखिए सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं एक बार बारिश होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको लेकर मौसम विभाग ने जो 53 जो जिले चिन्हित किए हैं, उसमें शासन से प्रशासन को भी लेटर जारी कर दिया गया, उन्हें भी निर्देश दे दिया गया है कि वो अलर्ट रहे। जहाँ पे बाढ़ क्षेत्र इलाका है वो भी अलर्ट रहे, कहीं ना कहीं कोई भी गांव जो प्रभावित ना हो। उससे पहले भी देखिए, बरसात से पहले भी इस बात को लेकर बड़ी बैठक हुई थी कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ कहीं ना कहीं जो तटबंध है वो कटे ना, टूटे ना, इसको लेकर पहले ही मरम्मत करा दी गई थी। लेकिन जो 53 जिले जहाँ अलर्ट किए गए, वहाँ जहाँ भारी बारिश हो सकती है, जो गांव प्रभावित हो सकते हैं, बाढ़ क्षेत्र हो या बारिश से हो सकता है, उसको लेकर प्रशासन ने एक रूपरेखा अलग अलग बना ली है कि जहाँ पर रेड जोन जो है उसे अलग बांटा गया है, जहाँ जिम्मेदार अधिकारियों को लगाया गया है, उन गाँव को भी खाली कराया जा रहा है जहाँ पर बाढ़ आ सकती है। तो ऐसे में उन्हें पहले भी अलर्ट करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गाँव छोड़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि वो पहले से भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं कि बाढ़ हमेशा हर साल आता है। बिल्कुल, तो हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन मुस्तैद है, तैयार है। भले ही फिर से बरसात का सिलसिला शुरू हो रहा है, और तो लेकिन देखना पड़ेगा कि जो व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन की तरफ से की जाती है, जब इस तरह की अति भारी बारिश होती है तो उस वक्त कितनी ये व्यवस्था कारगर साबित होती है। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चंबा से हमारे साथ जुड़े हुए थे काकू, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और भोपाल से जुड़े हुए थे हमारे साथ दुर्गेश, और रायपुर से जुड़े थे शशिकांत साहू, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपनी वहाँ की स्थिति के बारे में बताने के लिए कि वहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ संभावना व्यक्त की गई है, किस तरह से अलर्ट जारी किया गया था, और अभी वहाँ पर बरसात की स्थिति क्या है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।